हेलो स्टूडेंट, आज हाइट एंड डिस्टेंस का ये दोनों मैथ सॉल्व करते हैं। पीछे वीडियो में और सम और इसका बेसिक समझाए थे आप लोगों को। आज ये दोनों मैथ करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वाला मैथ पढ़िए। What is the angle of elevation of the sun when the length of shadow of a vertical pole is equal to its height? क्या लिख रहा है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है और उसके बाद उसका जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है वो ड्रॉ करना है। What is the angle of elevation of the sun? That means the altitude of sun, sun's altitude. सूर्य कोण. What is the angle of elevation of the sun when the length of shadow of a vertical pole is equal to its height? एक vertical pole है, उसका shadow जो है, vertical pole, the length of vertical pole and the shadow of this vertical pole are equal. When they are equal, वही वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। द एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। पहले एक नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। एक नंबर, ठीक है। ये वर्टिकल पोल है, सपोज ए बी इसका नाम दे दिए। ये वो वर्टिकल पोल है और उस पोल का ये शैडो है, बी सी उसका शैडो है। बोलता है वर्टिकल पोल एंड इट्स शैडो बोथ आर इक्वल। कब इक्वल होगा? जब सन्स एल्टीट्यूड इज, तो सन्स एल्टीट्यूड निकालने के लिए अभी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल तो बन गया। अब इसको ए सी को जोड़ देंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ए बी वर्टिकल पोल है, बी सी उसका शैडो है। इस पॉइंट पे खड़े होकर के सन का एल्टीट्यूड हम लोगों को निकालना है। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है ये फाइंड करना है। ये वाला एंगल कितना है ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी वी गेट, क्या मिला हम लोगों को? ए बी सी, ए 90 डिग्री है, दैट मीन्स ए सी ये हाइपोटेनियस हो गया। इस एंगल पे खड़े होकर के हम लोगों को काम करना है। तो ये एंगल का साइड ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल इज बी सी। दैट मीन्स इस ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ये वाला इसका हो गया बेस। इस एंगल का ऑपोजिट साइड ए बी है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, दैट मीन्स ये इसके लिए हो गया परपेंडिकुलर। मतलब हाइट, जो पोल का हाइट है वो इस एंगल के लिए हो गया परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में बेस हो गया बी सी, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया, बी सी इज इक्वल टू बेस हो गया, और ए सी ये हो गया हाइपोटेनियस। ये तीन चीज मिल गया। अब इस एंगल पे खड़े होकर के काम करना है, तो इस एंगल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या है ना, ए बी है, परपेंडिकुलर है और बेस है। फिर वही पुराना कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे कि परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस पे जाएंगे? वही पापा बेटा पोता
हंसते हंसते बोले, पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। साइन कॉस टेन, टेन थीटा में मैच कर रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट में मैच कर रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग टेन थीटा या कॉट थीटा ये दोनों लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा में सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होगा। द हाइट ऑफ द टावर एंड द शैडो ऑफ दिस टावर बोथ आर इक्वल। तो अगर परपेंडिकुलर या हाइट ऑफ दिस टावर को हम लोग x मानते हैं तो बेस भी x हो गया, ए भी x अगर होता है तो ए भी x हो गया। देन लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू एक्स बाई बी सी इज इक्वल टू एक्स, और x और x कट जाएगा, क्या बचेगा 1। टेन का कौन सा डिग्री का वैल्यू 1 है, टेबल्स भी याद रखना है। टेन थीटा का कौन सा डिग्री में वैल्यू उसका 1 आता है ना, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर। तो सनसेट एल्टीट्यूड क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, इसको मिटाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसके रिलेटेड जो बनता है राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, तभी क्वेश्चन हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 25.5 meter away from a tower which is 22 meter high. Find the angle of elevation ऊपर की तरफ, of the top of the tower from the eye of the observer। ध्यान से पढ़िए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, सपोज एक ऑब्जर्वर ये है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए बी वो ऑब्जर्वर है, यहाँ वो खड़े हैं। ऑब्जर्वर कितने लंबे हैं ना, 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर, ये ऑब्जर्वर का ऊंचाई हो गया। इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, 20.5 मीटर दूरी पर एक टावर की दूरी पर वो खड़े हैं। तो ये हो गया सपोज 20.5 मीटर की दूरी पर एक टावर है, ठीक है। ए बी ऑब्जर्वर हो गया, उनका ऊंचाई है 1.5 मीटर, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। यहाँ पर टावर है जो कि 20.5 मीटर अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर। टावर का ऊंचाई क्या है ना, टावर इज 22 मीटर हाई, तो ये हो गया 22 मीटर हाई। तो अब नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। ए बी ऑब्जर्वर हो गया, डी सी या सी डी ये हो गया टावर जो कि 22 मीटर हाई है। टावर से ऑब्जर्वर की दूरी हो गया बी सी जो कि 20.5 मीटर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है
द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप है डी पॉइंट, डी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वही हाइट एंड डिस्टेंस में क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। यहां से खड़े होकर ऑब्जर्वर का आईज ए है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइन ऑफ साइट हो गया ए डी, ऑब्जर्व कर रहे हो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का आईज से इसका टॉप, टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ड्राइंग हो गया एज पर क्वेश्चन। अभी यहां पर हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में तीन चीज है, समझाए थे कल वाला परसों वाला वीडियो में, आगे का वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तीन चीज है, एक तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन के समय, जो ऊपर के समय देखते हैं, तो लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये एंगल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तब क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा, जो कि ए बी सी डी है, तो इसका नाम दे देते हैं ए ई। AE is parallel to BC। क्या ड्रॉ करना है, AE पैरेलल BC। BC का पैरेलल में A से AE बनाना है, जो कि AE पैरेलल टू BC, ठीक है, ध्यान से समझना। A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन। किसका पैरेलल, ना BC का पैरेलल। BC का पैरेलल जो लाइन बनाएंगे वो हो गया AE। इसका रिजल्ट ये होगा कि AE जो है ये BC का बराबर हो जाएगा, और AB जो है वो EC का बराबर हो जाएगा। दैट इज द पैरेलल लाइन। सपोज ये एक लाइन है, इसका पैरेलल अगर हम यहां पर एक कोई पैरेलल लाइन बनाते हैं, तो दैट मीन्स यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस इसका डिस्टेंस का बराबर होता है, ठीक है। तो AE इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स BC और AE, ये दोनों AE हो जाएगा 20.5 मीटर, AB हो जाएगा, AE इज इक्वल टू 20.5 मीटर हो जाएगा। AB 1.5 है, देन EC AB हो जाएगा 1.5 मीटर, देन ED क्या होगा, ED DC इज इक्वल टू 22 मीटर, देन खाली DE इज इक्वल टू क्या होगा, DE 22 माइनस 1.5, 22 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 20.5 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। CD टावर है, AB ऑब्जर्वर है, BC द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम टावर टू ऑब्जर्वर है। ये चीज दिया है, ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ 1.5, टावर का हाइट 22 मीटर, ये टावर का हाइट हो गया, ये ऑब्जर्वर का हाइट हो गया, ये द डिस्टेंस फ्रॉम टावर टू ऑब्जर्वर है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम उन्होंने ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया किससे, ना एक पैरेलल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC। इसका रिजल्ट फ्रॉम दिस ड्राइंग वी गेट AB इज इक्वल टू EC, AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू, AB अगर 1.5 है तो EC हो गया 1.5, देन DC या CD,
CD is equal to 22, then only DE क्या होगा, DE क्या होगा ना, DC या CD, DC माइनस EC, DC माइनस EC, DC माइनस EC, DC कितना है ना, DC है 22, DC या CD ये 22 है, तो DC हो गया 22 माइनस EC कितना है, EC इसके बराबर है, EC इज इक्वल टू AB 1.5 इज इक्वल टू 20.5 मीटर। ठीक है, DE हो गया 20.5 मीटर, ये हो गया DE, ये हो गया EC, ये ड्राइंग हो गया। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल DAE, इसको मिटाते हैं। फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल DEAE, इस ट्राइंगल से हम लोग ये मैथ को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल DAE में क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ऑपोजिट में ये हो गया हाइपोटेनियस, इस एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, इस एंगल के एडजेसेंट साइड दैट मीन्स एक 20.5 मीटर वाला AE, दिस इज एडजेसेंट साइड, मतलब इस ट्राइंगल के लिए ये बेस हो गया, ये हो गया बेस, और इस एंगल का ऑपोजिट साइड, साइड ऑफ एंगल DE, ये इस एंगल के लिए हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान से देखना, इस एंगल के लिए ये वाला लाइन हो गया बेस, इस ट्राइंगल में फ्रॉम ट्राइंगल DAE वी गेट परपेंडिकुलर हो गया DE, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 20.5 मीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, बेस इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 20.5 मीटर, 20.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर भी 20.5 मीटर मिला, बेस भी 20.5 मीटर मिला, और बेस अपन परपेंडिकुलर, चाहे परपेंडिकुलर अपन बेस, ये कौन सा रेशियो में आता है ना, पीछे का मैथ में अभी किए 10 में, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो लिखेंगे इसको tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 20.5 मीटर, बेस भी हो गया 20.5 मीटर, देन वैल्यू हो गया 1। अब tan थीटा का वैल्यू 1 किस में आता है ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। तो अब ये आंसर क्या हो गया 45 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, कितना हो गया 45 डिग्री। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन, द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक, तो इस तरह का मेरा पीछे वीडियो में जाकर भी देख लीजिएगा,
और कमेंट बॉक्स में अगर और कोई और जो मैथ है और हाइट एंड डिस्टेंस का और मैथ को सॉल्व करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उस मैथ के लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे। और उस मैथ को जिस जिस बच्चे के पास में प्राइवेट ट्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा पीछे वीडियो भी इसी तरह से बना हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो स्कूल में क्लास में बोलने में बच्चा लोगों को शर्म आता है आजकल कि दोबारा क्वेश्चनिंग करना टीचर को अच्छा नहीं लगता, और प्राइवेट ट्यूशन का अवेलेबिलिटी उनके पास नहीं है, उन बच्चों के लिए खास करके ये सब वीडियो है, जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजिए। कौन सा मैथ में तकलीफ हो रहा है, कौन सा चैप्टर में तकलीफ हो रहा है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का बच्चे इसमें ज्वाइन करिए, बताइए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय।